किसान भाइयों, हम चाहे किसी भी चीज़ की खेती करते हो, चाहे हम कोई सब्जी लगाते हो या गन्ने की खेती करते हो, धान करते हो, सभी प्रकार की फसलों में अब स्प्रे लगाना, दवा का प्रयोग करना बिल्कुल अनिवार्य सा हो गया है। आप बिना दवा के खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका दूसरा स्वरूप ये है कि आज बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है। हर आदमी के जानकार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाता है जिसको बहुत गंभीर बीमारी है, और ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। किसान खुद ही, जो जागरूक किसान है बेचारे, वे जैविक खेती भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉर्मल किसान भी चाहता है कि उसका कम से कम खर्च में ही काम हो जाए, क्योंकि दवा भी बहुत महंगी आती है। लेकिन कुछ तो जानकारी का अभाव है, और किसान भाइयों, कुछ जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा दवाओं का प्रयोग किसानों को करवाते हैं, जबकि इससे आधे से आधी दवा में ही हमारी फसल कीटों से बच सकती है। तो किसान भाइयों, इस देश में आपको खुद ही अपनी खेती का डॉक्टर बनना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम कम से कम दवा में अपनी फसलों को बचा लें, हमारा पैसा भी बचे, और किसान भाइयों, ये जो बीमारी फैल रही इसमें भी थोड़ी सी कमी आए। इसको भी अनदेखा नहीं करा जा सकता कि सच में ही दवा का बहुत अंधाधुंध प्रयोग खेती में हो रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे हमें दवा का कम से कम प्रयोग फसलों में कैसे करना, और इस कम प्रयोग के बावजूद भी हम अपनी फसल को किस प्रकार से बचा पाएंगे। ये बात आप सभी प्रकार की फसलों में लागू भी कर सकते हैं किसान भाइयों। यही फॉर्मूला जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊं किसान भाइयों, हमें दवा का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए। 99% स्प्रे के माध्यम से। 1% सिर्फ गन्ना किसान या कोई भी किसान जब अपनी फसल की बुआई करता है, शुरुआत में जब हम मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए बीज को दबाते हैं, तो उसमें कीट लगने की, फंगस लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, और जर्मिनेशन से पहले ही हमारी फसल बिगड़ सकती है। तो केवल एक बार गन्ना हो या कोई अन्य फसल हो, उसमें आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई के समय एक बार फंगिसाइड और एक कीटनाशक मिला के आप दवा का प्रयोग करें। उसके बाद किसान भाइयों, हमेशा ही हमें स्प्रे के माध्यम से ही अपनी फसल को दवाई देनी है। अब इसका फायदा क्या होगा किसान भाइयों, कि जब हम दवा का प्रयोग ज़्यादा ज़मीन में करते हैं, तो हमारी मिट्टी किसान भाइयों कठोर होती चली जाती है। जितना भी बैक्टीरिया हमारी फसल में है, जितने भी जीवाणु हैं किसान भाइयों, वो भी सारे के सारे मरते जा रहे हैं। अब इसका क्या नुकसान हो रहा, एक तो हम मान लीजिए हम फास्फोरस ही अपनी मिट्टी में डालते हैं, और फास्फोरस का बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में नहीं है, तो किसान भाइयों वो अच्छी प्रकार से नहीं घुलेगा, और वो भी मिट्टी को सख्त करने का ही काम करेगा। यानी जो खाद भी हम जमीन में देते हैं वो भी सही प्रकार से नहीं टूटती, और हमारी फसल हल्की रहनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे किसान कहते हैं, मनोज भाई, हम इतना खाद डाल रहे हैं, हमारे ये खेत हमें पहले बहुत अच्छा रिजल्ट देते थे, लेकिन अब खाद डालने के बावजूद भी हमें अच्छा रिजल्ट फसल नहीं दिखा रही, उतनी पैदावार हम नहीं ले पा रहे जितनी पहले लेते थे। तो इसका कारण यही है कि हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो किसान भाइयों, केवल एक बार हमें ज़मीन में दवा देनी, बुआई के समय पे आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से कोई भी फसल हो, 500 ml से ज़्यादा, मैं गन्ने की और धान की बात कर रहा हूँ, 500 ml से ज़्यादा किसी भी फसल पे दवा नहीं लगेगी किसान भाई, चाहे वो आप कितनी भी पक्की फसल क्यों ना कर रहे हो। ये मैं गन्ने की बात कर रहा, बल्कि कोई भी अगर सब्जी वर्गीय फसल है तो उस पर केवल 200-250 ml दवा ही इस्तेमाल होती है एक बार के स्प्रे में। और जब हम दवा स्प्रे के माध्यम से लगाते हैं, तो किसान भाइयों लगते ही तुरंत कीट मरता है, हल्की दवा में ही काम हो जाता है, लंबे रिजल्ट मिलते हैं, पत्ती तुरंत दवा को अवशोषित कर लेती है किसान भाइयों। तो पैसा भी बचेगा और हमें लंबा रिजल्ट भी मिलेगा। कीट जो लगे होंगे वो तुरंत कांटेक्ट में आते ही दवा के मरेंगे, और किसान भाइयों हमारी मिट्टी भी ज़्यादा दवा के इस्तेमाल से जो खराब होती जा रही है वो भी बचेगी। तो हमें स्प्रे के माध्यम से ही हमेशा दवा का इस्तेमाल करना। अब एक बात और है किसान भाइयों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आपको गांठ बांधनी है, ध्यान करनी है। कोई भी कंपनी इस बात को काट नहीं सकती, चाहे उसकी कितनी भी महंगी दवा और कितना ही लेटेस्ट साल्ट क्यों ना हो। किसान भाइयों, अगर आप बदल बदल के दवा लगाएंगे, सस्ती सस्ती दवा लगाएंगे, मान लीजिए आप
गन्ना ही कर रहे हैं और पहली स्प्रे आप क्लोरोपाइरीफॉस लगाते हैं, सबसे जाना माना और बहुत ही आसानी से मिलने वाला बहुत पुराना साल्ट है जिसको क्लोरोसाइपर बोल देते हैं आम भाषा में। किसान भाइयों सस्ती दवा है, 500-400 ml 5 बीघे में लगा और किसान भाइयों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100 के 100% बीमारियां, कोई भी बीमारी आपकी फसल में लगी हो किसान भाइयों, सभी पे ये दवा आपको रिजल्ट देगी। उसके बाद किसान भाइयों जितने भी साल्ट हैं सस्ते सस्ते, यानी जो भी दवा आपको 1000 रुपये लीटर तक मिल रही है उन दवा का इस्तेमाल करो। 500 ml 5 बीघे में दवा से ज़्यादा ना डालो। गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ, धान में सब्जी वर्गीय फसलों में केवल 300 ml तक ही ये दवाएं इस्तेमाल करो जो 1000-1200 रुपये लीटर तक आ रही हैं। 5 बीघे खेत में हमारा खर्च किसान भाइयों कभी भी 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए स्प्रे का। ये मैं आपको महंगी दवा के ही रेट बता रहा हूँ, वरना किसान भाइयों 500-600 रुपये की ही दवा लगती है 5 बीघे खेत में, इससे ज़्यादा की दवा नहीं लगती। 3-3, 4-4 साल्ट लगाने का कोई भी लाभ नहीं है। अगर 3-4 साल्ट एक साथ लग सकते होते तो किसान भाइयों ये कंपनियां ही 3-3 साल्ट खुद ही 4-4 साल्ट खुद ही डालने लगेंगी एक ही दवा में। 15-20 दिन के ही हर दवा के रिजल्ट होते हैं। अगर कोई ये कहता है कि 6 महीने की मेरी दवा आपको रिजल्ट देगी, या आप ये 2500 या 3000 रुपये की दवा खरीद लो और 5 बीघे में लगा लो, आपको बहुत लंबे रिजल्ट मिलेंगे या आपकी फसल में कोई कीट नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल झूठ है। सभी दवाओं के पैकेट पे साफ साफ लिखा होता है 12 से 15 दिन के रिजल्ट। किसी भी दवा पे आज तक मैंने ये नहीं देखा कि 2 महीने या 1 महीने के रिजल्ट लिखे हुए हों। किसान भाइयों बीमारी लगने का भी फसलों में एक समय होता है। शुरुआत में कौन सी बीमारी आएगी, या जब बरसात आएगी तो तब टॉप बोरर लगेगा, शुरू में थ्रिप्स लगेगा। और किसान भाइयों जब हम समय से पहले किसी दवा का छिड़काव अपनी फसल पे कर देते हैं, या शुरुआत में ही किसी दवा का छिड़काव कर देते हैं बीमारी लगने के बिल्कुल शुरुआत में, तो वो बीमारी रुक जाती है, समाप्त हो जाती है और हमें लगता है कि भाई हमारी फसल पे हमें इस दवा ने 2 महीने के रिजल्ट दे दिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता किसान भाइयों। अगर आपने सही समय पे दवा कर दी तो एक सस्ती दवा भी आपको बहुत लंबा रिजल्ट दे सकती है। किसान भाइयों सस्ती सस्ती दवा लगाए, 3-3, 4-4 दवा ना लगाए। बीमारी आने से पहले ही अपनी फसल में हल्की दवाओं का छिड़काव रखें और पीजीआर टॉनिक और दवा को मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों हम अपना खर्च भी घटा सकते हैं। स्प्रे में दवा देके अपनी मिट्टी को भी बचा सकते हैं ज़्यादा दवाओं के इस्तेमाल से। और किसान भाइयों यही गणित है सभी फसलों का। ये वीडियो बहुत खास है किसान भाइयों। बहुत किसान पूछते हैं मैं 5 बीघे में ही 3000 की दवा ले आया, पिछले साल मेरा 1 लाख रुपए की दवा आ गई। नहीं आएगी किसान भाइयों, 1000 रुपये से ज़्यादा का खर्च एक स्प्रे का 5 बीघे में नहीं आना चाहिए। अगर आपने 4 स्प्रे भी लगाई तो भी सिर्फ 4000 का ही खर्च आता है। ये भी मैं महंगी वाली दवा की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और किसान भाइयों इस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। दवा का स्प्रे के माध्यम से ही दवा देनी है। धन्यवाद।